बताते चले कि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजवर सिंह जग्गी विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान पूरे एक्शन में दिखे। टीम ने ऋषिकेश, डोईवाला और अन्य कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबों में जाकर व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सामग्री की स्वच्छता, भंडारण की स्थिति, किचन की सफाई व्यवस्था एवं कार्यरत कर्मचारियों की स्वच्छता का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल मौके पर भरे गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। वहीं कई स्थानों पर फूड लाइसेंस न पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई। कांवड़ मेला जैसा कि आप देखे होंगे, बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर आई हुई हमारे उत्तराखंड में, तो उनको सही भोजन उपलब्ध हो, सही जगह से उपलब्ध हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमने एक इंस्पेक्शन रखा हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दवाइयाँ भी ये लोग लेंगे तो सही दवाइयाँ इनको मिले, लाइसेंसी से मिले, उसके लिए हमने एक निरीक्षण का अभियान चला रखा है। और सारे अधिकारियों को ये ऑर्डर किए हुए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के व्यवस्था को सुनिश्चित करें। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस हैं? स्वास्थ्य विभाग ने जैसा कि मैं कहा आपको कि हम भोजन हमें, क्योंकि हमारी जो टीम काम कर रही है, स्पेशली हमारे फूड इंस्पेक्टर्स, जीओज, वो खाद्य पदार्थों के ऊपर ही कार्य करते हैं। तो उन्हें जितना भी जनता को खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, वो सुरक्षित उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और दवा भी उनको सही मिले, कोई एक्सपायरी डेट की दवा न मिले, कोई नार्कोटिक संबंधित दवा उनको न मिले, उसके लिए भी हम निरीक्षण कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ ऐसा पाया गया है कि कहीं पर कोई कमी मिली है? हाँ, बहुत सारे हमने मेडिकल स्टोर्स अभी चेक किए हैं, जिनमें कुछ में फार्मेसिस्ट नहीं मिले। वैसे अधिकतर ठीक पाए गए हैं। जिनमें फार्मेसिस्ट नहीं थे उनको हमने आदेश किया कि वो बंद करें और तब तक नहीं खुलेंगे जब तक फार्मेसिस्ट उपलब्ध नहीं। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग के अधिकांश प्रतिष्ठानों में फूड लाइसेंस स्पष्ट रूप से दुकानों के बाहर डिस्प्ले किए गए और जिससे कांवड़ियों को भरोसेमंद स्थानों पर भोजन की सुविधा मिल पाए। अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि विभाग द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी खाद्य विक्रेताओं को अपना वैध फूड लाइसेंस प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, ताकि कोई भी उपभोक्ता खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और प्रतिष्ठान की वैधता को देखकर निर्णय ले सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से कांवड़ मेले पर छापेमारी की गई है। कैसे छापेमारी की है, क्या निरीक्षण कराया गया है, इस पर हम आज एक इंस्पेक्शन के लिए निकले हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए, लाइसेंस चेक करने के लिए है नहीं है, या आम जनता को कैसा खाना उपलब्ध हो रहा है, उसकी व्यवस्था को देखने के लिए हमने रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू की है। और उसके हमने देखा कि बहुत सारे जैसे मेडिकल स्टोर पे अभी हम जांच कर रहे थे, तो जहाँ फार्मेसी ने उनको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए बोले हैं। और रजिस्ट्रेशन सबके जहाँ जहाँ गए उपलब्धता मिली है, लेकिन कुछ लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनको बता दिया कि वो रजिस्ट्रेशन ये है, उसी के बाद वो कार्य करेंगे। छापेमारी के दौरान अपर आयुक्त एवं विभागीय टीम ने कई स्थानों पर भोजन कर रहे कांवड़ यात्रियों से सीधा संवाद भी किया, जिसमें यात्रियों ने सरकार और प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार यात्रा मार्ग पर बेहतर सुविधा उपलब्ध है, खाने की गुणवत्ता अधिक बेहतर है और फूड लाइसेंस डिस्प्ले होने से उन्हें अब यह तय करने में आसानी हो रही है कि कहां भोजन करना सुरक्षित रहेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यात्रा मार्ग पर विशेष मोबाइल टीमें भी तैनात की गई हैं, जो समय समय पर निगरानी करती रहेंगी। विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्थान पर भोजन की गुणवत्ता या स्वच्छता को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने जैसा कि क्लीन स्वीप एक आदेश निकाले हुए हैं कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं या जितने भी फूड वेंडर्स हैं, ये सही खाना उपलब्ध कराएं, सही दवा उपलब्ध कराएं। उसके लिए हमने इंस्पेक्शन किया है और अपनी टीम को बताया कि रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, तो कांवड़ यात्रा में कोई कांवड़ियाँ आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो इस तरह की, तो उसके लिए भी हमने कहा कि इस क्षेत्र को भी देख लेते हैं। तो सभी मेरे साथ मेरे अधिकारी उपस्थित रहे हैं और लगभग व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। इसके साथ ही एफडीए टीम ने देहरादून जनपद के अंतर्गत ऋषिकेश एवं डोईवाला क्षेत्रों में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण एवं छापेमारी करी। इस दौरान कुल 15 औषधीय विक्रय फर्मों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई, जिनमें आधार पर 2 औषधि प्रतिष्ठानों को मौके पर ही बंद किया गया।
इनमें से एक फर्म के विरुद्ध लाइसेंस से निरस्तीकरण की संस्तुति भी की गई। शेष फर्मों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्हें अपने लाइसेंस की शर्तों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने स्पष्ट किया कि औषधि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में कोई भी फर्म निर्धारित मानकों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि ये छापेमारी अभियान कांवड़ यात्रा के दौरान आमजन को सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया गया है। विभाग द्वारा इस प्रकार की सतत निगरानी और औचक निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको बता दिया है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो बाहर से, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो इसमें उनको जो भी भोजन उपलब्ध हो, सुरक्षित आहार उनको उपलब्ध हो, दवाएं उनको सही प्राप्त हो, इसके लिए अपने सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और उस पर वो कार्य भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार को खाद्यान्न से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर एक कार्रवाई की गई। आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाती रहेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।